तो सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं और हम लोग हैं भाभी वाले रूम में। वहाँ वाला रूम खाली करके इधर साइड आ गए और दोनों बच्चे हमारे यहाँ पे जग रहे हैं और टुक टुक सो रही हैं। तो इधर भाभी के रूम में लाके लेटा दिए हैं और रिद्धि भी जग रही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों बाबू पी रहे हैं, ये खेल रहे हैं, दूध पी चुके हैं। यहाँ पे ये पी रहे हैं दूध, बस फिनिश होने वाला है इनका दूध। और टुक टुक भी सो के उठ गई हैं। अब ब्रूनो वो हैं विराजमान। और प्रिंसी आ गई है लेकर के ब्रेड और चाय। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त सुबह के 8:25 हो गए हैं और 7:30 बजे से मेरे दोनों जो बच्चे हैं आपको दिख रहे हैं, ये बड़े हैं और वो हैं छोटे, उधर साइड आपको दिख रहे होंगे। तो दोनों बच्चे उठ गए हैं और इस टाइम हम हैं भाभी के कमरे में। भाभी इस समय है नहीं, भाभी मायके गई हुई हैं, तो इस वजह से। और क्या बताऊँ आपको, ब्रूनो को दिखाऊँ। ब्रूनो यहाँ पे है इस रूम में, तो आगे वाले में झाड़ू पोछा करने वाली आई है, इस वजह से भाभी के कमरे में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे एक इसी रूम में एसी लगा हुआ है और एक ठो आगे वाले में। तो टुक टुक भी आ गई है, ब्रेड मायोनीज क्रीम लगा के ब्रेड खा रही है। टुक टुक क्या खा रही है ब्रूनो। और ये हैं बच्चे मेरे दोनों। तो एक फिर से नींद में आ गए हैं, लगभग 1 घंटा उठे थे। छोटे वाले मेरे उठ गए थे 6 बजे उठ गए थे और इस वक्त 8:26 हो रहा है, तो अभी सो रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं सोएंगे, 30 मिनट्स का नैप लेंगे। और एक है जो एक्टिव है और आवाज़ लगा रहे हैं मम्मा को। हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है, बाहर भी चहल पहल है। और आज बन रहा है, अभी तो चाय और ब्रेड खा चुके हैं, इसके बाद हम लोग आलू का पराठा और फिर से अगेन चाय पियेंगे। तो आलू का पराठा नाश्ते में है। तो अभी बैठ कर के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें एक कमेंट आया हुआ था कि मेरा जो सिजेरियन है, डिलीवरी हुई थी, जो दोनों ट्विंस हुए थे मेरे, एक यहाँ पे हैं मेरे साथ और एक वहाँ पे सो रहे हैं, तो वो किस वीक में हुआ था मेरा सी सेक्शन ऑपरेशन। तो मेरा सी सेक्शन ऑपरेशन दोनों बच्चों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस था, उस पर अलग से मैं वीडियो डालूंगी कि मेरे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी में। और तो मेरे दोनों बच्चों में वीक का अंतर भी था, इस वजह से तो 34 वीक और एक 35 वीक ऐसे था। तो मेरा मान के चलिए 35 वीक में ही सिजेरियन डिलीवरी करा दी गई थी, सी सेक्शन वाली। तो इस तरीके का था। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या था कैसे था, फ्री होकर के वीडियो बनाऊंगी। अभी तो यहाँ मायके में आई हुई हूँ, तो बहुत बिजी वाली रूटीन चल रहा है, सबसे मिलना हो रहा है, बातें करना हो रहा है। कब सुबह से शाम हो जाती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पता ही नहीं चलता है। तो बस अब बाबू का डायपर चेंज करना है। मैंने डायपर चेंज कर रही थी, थोड़ा सा मैंने खोल दिया था हवा जाए। तो इनका कपड़ा भी चेंज करना, कपड़े भी चेंज करने, डायपर भी चेंज करना। और इस वक्त टाइम हो गया 9:06। तो 10 बजे मालिश भी करनी है लल्ला की। तो अभी मैं डायपर चेंज करके एक पतला सा लेयर वाला टॉप डाल दूँगी, उसके बाद 10 बजे अच्छे से मालिश करके बाथिंग वाथिंग दे के फिर कपड़े अच्छे से सेट करूँगी, इनको पहनाऊँगी। तो दूसरे वाले भी हिल रहे हैं, जग गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बच्चों के कपड़े चेंज करने से पहले चलिए बाहर साइड चलते हैं, देखते हैं। आज सुबह ही सुबह मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं, तो ब्रूनो इधर साइड बैठे, तो इधर का एरिया देखिए पूरा खाली कर दिए हैं। सुबह 7 बजे ही मैड आ जाती है काम वाली, जो कि बर्तन धुलती है और झाड़ू पोछा दोनों करती है। तो अन्नू लाइट्स वगैरह इधर का बंद कर रही थी और बस दूसरी तरफ किचन में काम चल रहा है, चाय ब्रेड का नाश्ता। और प्रिंसी यहाँ पर आलू चढ़ा रही थी, क्योंकि आलू का पराठा फिर से बनेगा, क्योंकि बच्चों का फेवरेट है आलू का पराठा। और इसके साथ ब्रेड में मायोनीज भी लगा लेते हैं और वेज सैंडविच की तरीके से बना के भी सुबह का नाश्ता हम लोग करते हैं। और चाय भी बन गया था। यहाँ अन्नू, प्रिंसी और मम्मा लगे हुए हैं किचन में और पापा टीवी वाले रूम में हैं। कियारा सो रही हैं नाना के पास। तो इधर वापस आते हैं अंदर बच्चों को देखने के लिए। दोनों तरफ वहाँ पे रिद्धि थी दोनों बच्चों के पास। अभी एक ठो सो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक के कपड़े चेंज करते हो। इधर साइड फिर वापस मैं आ गई। और सुबह सुबह बहुत चहल पहल रहता है घर में, तो मैंने कहा आज सुबह सुबह व्लॉगिंग करते हैं, ज़्यादा सही रहता है। और बस मैड आ गई है, झाड़ू वगैरह लगा रही है, बर्तन वगैरह धुल चुकी है। और पापा सुबह का नाश्ता कर लिए। उनका बादाम गर्म पानी हल्दी वाला दूध, ये सुबह का नाश्ता रहता है। और पापा सुबह 5 ही बजे टहलने चले जाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू
झाड़ू लग चुका था, दूसरी तरफ वो उसकी बेटी है, दोनों माँ बेटी आती है काम करने के लिए। तो बेटी यहाँ पे पोछा लगाती है और माँ बर्तन धुलती है। और बाहर का जो ये मेरा बरामदा है इधर साइड मायके का, वो बरामदे को पाइप से धुलते हैं और वाइपर से काचती है। पूरा पेड़ पौधों में पानी देना, ये सब काम मिट का ही रहता है। पापा जो क्यारी वगैरह लगाए हैं वो सब में पौधों में पानी देना और इधर पूरा बरामदा धुलना, उसको अच्छे से क्लीन करना, ये सारा काम मेट करती है। तो इधर बाहर से मैं आ गई थी, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी जब गेट खुला, एकदम सरसर सुबह ठंडी ठंडी हवा। वैसे आज बदरी टाइप का मौसम था। तो फिर वापस अंदर चलते हैं। तो वापस से हम अपने कमरे में आ गए। ये हॉल है और यहाँ पे पूरा सोफ़ा वगैरह एक किनारे साइड में कर दिया और अन्नू वहाँ पे बैठी हुई हैं और किंजब भैया वहाँ पे सो रहा था, वो जो दीवान है रखा हुआ, और सारा बेड वगैरह यहाँ जो नीचे हम लोग बिस्तर जितना भी बिछाए थे वो सब उठा करके ऊपर रखवा देते हैं। ये भी काम मेड ही करती है और साथ में हम लोग भी मतलब लग जाते हैं बिस्तर वगैरह खिलौने वगैरह उठाना, क्योंकि यहाँ पर भी झाड़ू लगाती है, फिर फिनाइल वाला पोछा लगाती है, क्योंकि ये फिर पूरा हॉल में बिस्तर लग जाता है। और इसी वाले रूम में एक एसी लगी, एक भाभी वाले में, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ वाले में पूरा बिस्तर लग जाता है लंबा लंबा, और यहीं पे मेरी बहन और हम स्टे कर रहे हैं, यहीं पे सोते हैं। बच्चों को लेके अधिकतर टाइम यहीं पे बिताते हैं। तो अन्नू यहाँ पे मेट से बात कर रही थी, उसकी बेटी पोछा लगा रही थी और उसकी मम्मा खड़ी थी दरवाजे के पास और अन्नू बातें कर रही थी और ऐसी बातें चल रही थी। और मैं उस समय सुनाती दोनों में क्या बातें हो रही थी। बट हमारे यहाँ सुबह सुबह पापा कीर्तन भजन लगा देते हैं जो कि टीवी में, और इस वजह से मैं आप लोगों को बातें नहीं सुन। तो हमारे घर की सुबह सुबह जो मायके में होती है ना, वो कीर्तन भजन से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे प्रिंसी रेडी हो गई हैं और नाश्ता भी बन के रेडी हो गया था और बच्चे भी उठ गए थे, एक्टिव हो गए थे, खेल रहे थे इधर साइड लगा करके। और 10 बजे तक प्रिंसी को जाना रहता है, तो बस प्रिंसी भी रेडी होके निकल जाएगी। और बस अब हम लोग चलेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर नहाना धोना, बच्चे की मालिश 10 बजे मुझे करनी रहती है और बहुत से काम रहते हैं और काम करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मैंने परसों शायद धुला था, उसके बाद मैंने ऑयल नहीं लगाया था। तो हर तीसरे दिन, वैसे तो पहले मैं डेली सर पे ऑयल रखती थी और अब तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे मैं सर पे तेल रखती हूँ, क्योंकि बहुत भारी भारीपन लगता है मुझे। पहले अच्छा लगता था, अब तेल ज़्यादा लगाए रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा फटाफट तेल लगा लेती हूँ और कल मैं बाल धुल लूँगी। आज लगा करके मैं अच्छी सी मालिश कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 12 बजे के आसपास ये वाले कमरे में दोबारा बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि दोपहर में आराम करना सोना उतने टाइम तक में, भाभी अभी नहीं है, मायके गई हुई हैं जैसे कि मैंने बताया। उस टाइम पे मेरे जो दोनों छोटे बच्चे हैं वो पापा के पास रहते हैं और भाभी वाले रूम में। उसके बाद जब बिस्तर लग जाता है तो इधर साइड में लेके चली आती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को अन्नू खाना खिला रही थी और सुबह बच्चे नाश्ता किए थे। उसके बाद सुबह टाइम में नाश्ता किए थे बच्चों को, इस टाइम 10 बज रहा था खाना खा रहा, तब कुछ ना कुछ खाते रहते, पेट भरा रहता है। तो 2 बजे के बाद हम लोग लंच करते हैं, ऐसा रहता है, क्योंकि मुँह चलता रहता है मायके में, शांत नहीं रहता है, कभी ये खा रहे कभी ये, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो जब से मैं मायके आई हूँ मेरी रिद्धि का और टुकटुक का ध्यान जो है वो मेरी छोटी वाली सिस्टर अन्नू ही रख रही है। टुकटुक को भी खाना बच्चों के साथ मोबाइल दिखा करके कियारा के साथ टुकटुक रिद्धि को भी खिला देती है। और यहाँ दोनों बच्चे मेरे जगे हुए हैं। तो आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से मैं बाथ दे रही हूँ बच्चों को रेगुलर। तो यहाँ बाथ वगैरह दे दिया था और बच्चे बाहर साइड आ गए हैं खेलने के लिए। और रिद्धि बड़े वाले को ली हुई थी और बाथ देने के बाद मैं थोड़ा सा आधा घंटा बनियान में ही रहने देती हूँ। उसके बाद मैं टी शर्ट डाल देती हूँ, बच्चों को फीड वगैरह करा के फिर सुला देती हूँ अगर सोते हैं तो इधर बाहर साइड रिद्धि थोड़ा सा टहलाएगी बच्चों को, तब तक मैं बच्चों के जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो धुल देती हूँ। और बच्चों के साथ सब लगे हुए हैं मायके में, कह रहे हैं ना बच्चों की चहल पहल, आपको बच्चे ही ज़्यादा दिखेंगे मेरे व्लॉग में। मेरे बच्चे ही सबसे ज़्यादा हैं, अन्नू के तो एक ही बच्ची है और मायशा को मिस कर रहे हैं। मायशा नहीं है, वो अपने नानी के यहाँ गई हुई है। तो आज मैंने बच्चों को मालिश के पहले ही दूध पिलाया था, तो उसके बाद मालिश किए थे तो सो गए थे। 1 घंटे बाद बाथिंग मैं दे देती हूँ और बाथिंग देने के बाद यहाँ पे अच्छे से रेडी करके बनियाइन में थोड़ी देर मैंने रखा है बच्चों को। और लाइट गई हुई है, केवल पंखा चल रहा है इन्वर्टर से, तो दरवाज़ा भी खोले ताकि हवा भी इस कमरे में आर पार होती रहे। इसी वजह से मैंने बच्चों को अभी बनियाइन में रखा है और सोच रही जब लाइट आ जाएगा तो फिर इन लोगों को कपड़े डाल दूँगी, टी शर्ट वगैरह जो डालना है। और बच्चे भी हो गए नहा धो कर के रेडी।
तो हम लोग बाहर घूमने का प्लान कर रहे थे, फिर ये लगा कि यार दोनों बच्चे छोटे हैं, फिर कहाँ जाएं बच्चों को लेकर के, अभी बाहर इतना पोल्यूशन और इतनी गर्मी है, तो फिर यही हो रहा था कहाँ जाना क्या है ना। फिर ये हुआ कि अरे कहीं नहीं जाते, चलो आराम करते हैं थोड़ा सा। और वैसे भी फ्री हो गए थे हम लोग, तो बस लाइट आ गई थी, बच्चे यहाँ AC ऑन करने के पीछे परेशान थे और दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिए। बस बच्चों को भी मैं टी-शर्ट वगैरह डाल दूँगी, और बस बच्चों को टी-शर्ट्स मैंने डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से बिस्तर लगा हुआ है हॉल में, जैसा आप देख रहे हैं। तो इधर साइड लगाए हुए हैं बड़े बच्चों के लिए बिस्तर, ताकि वो खेल सके इस पे बैठ कर के। तो बच्चों को बाथिंग वगैरह देने के बाद मैं भी यहाँ पे नहा धो कर के हो गई रेडी, नाश्ता वगैरह हो गया है, और बस अब खाना खाएंगे दोपहर तक में। और अब जाके फुर्सत मिली है, और इस वक्त 12 बज रहे हैं, तो बस यहाँ पे बैठे हुए हैं रूम में। और इस समय अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर बस था, तो इस वजह से अंधेरा था, तो वाला दरवाज़ा हम लोग खोल दिए थे। फिर उसके बाद अब लाइट आ गई है, AC चल गई है, तो बस रूम में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ऐसे चल रहा है। तो नहाने के बस 25 मिनट बाद ही बच्चे थोड़ा सा हिल डुल रहे हैं, तो इनको मैंने फीड नहीं दिया था। नहलाने के बाद मैंने ऐसे ही सुला दिया, तो सो गए थे, तो अब मैं फटाफट से नहीं बाबू, तो बस नहलाने के बाद अब फीड नहीं दिया था क्योंकि सो गए थे ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो आधे घंटे बाद दे देंगे। बस 30 मिनट हो गए हैं और बच्चे हिलने लग गए थे, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से इनको फीड दे देती हूँ बॉटल से। तो अभी बॉटल का फीड देंगे, तो फिर 3 घंटे तक 3 आवर तक कि बच्चे सोएंगे। तो ऐसा है, और अन्नू बिजी है फ़ोन में, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल पे रखा हुआ है सारा बॉटल वगैरह, दूध वगैरह। तो यहाँ पे 3 आउंस मैं दूध बना रही हूँ, तो 3 आउंस मैं वाटर लूँगी, 3 स्पून्स मैं फार्मूला दूध लूँगी। तो पहले मैं नैन प्रो यूज़ कर रही थी। जब मेरे बच्चे न्यूबॉर्न पैदा हुए थे, तब डॉक्टर ने ये बोला था, क्योंकि मुझे दूध उस समय नहीं हो रहा था, वैसे माँ का दूध ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, तब उन्होंने नैन प्रो बोला था। दो डब्बा मैंने नैन प्रो पिलाया था। उसके बाद से मैंने लगातार लैक्टोजेल ही पिलाया है, और कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने टेबल पे बच्चे के पूरे बॉटल्स वगैरह, दूध, बच्चे के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हैं। और बस दूध को अच्छे से शेक कर लेंगे, और उसके बाद फिर बेबी को दे देंगे पीने के लिए। और बस मैं शेक कर करके अच्छे से उसका जो झाग रहता है वो जब शांत हो जाता है, तभी बेबी को देते हैं पीने के लिए। तो मैं जा रही थी पिलाने, तो अनु कही कि मैं बैठी हुई, लाओ मैं ही पिला देती हूँ बाबू को। बस बाबू बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो ऐसा नहीं है बच्चा सो रहा है तो आप सोने दीजिए उसको। 2-2.5 घंटा हो गया था, तो मैंने सोचा फटाक से पिला देते तो बच्चे अच्छे से नींद ले लेंगे 3-3.5 घंटे की। तो इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे 3 आउंस बना करके दूध छोटे को और बड़े को दोनों को दे देंगे। और यहाँ पे मेरी सिस्टर है अनु, वही पिला रही है दूध। तो इस तरीके से चल रहा है। बच्चों का अगर पेट भरा रहता है अच्छे से ना, तो फिर बच्चे अच्छी नींद लेते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।